हेलो व्यूवर्स, आज जो है हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता क्या है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनते हैं, पहले तो हम जान लेते हैं सर्किट क्या है। तो सर्किट क्या है? करंट को फ्लो कराने के लिए, करंट को प्रवाह कराने के लिए हमें एक पाथ की जरूरत होती है, एक रास्ते की जरूरत होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्किट कहते हैं। और हमें पता है जो डिवाइसेस है वो दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और एक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वो हो गए जो एसी करंट से चलेंगे, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट से जो भी डिवाइस चलेंगे वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हो गए। और जितने भी डिवाइसेस डीसी पे काम करते हैं, डायरेक्ट करंट पे काम करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने के लिए जिन कंपोनेंट का हम लोग उपयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो ये बहुत प्रकार के होते हैं। अगर नॉर्मल भाषा में हम लोग इसको बांटे तो इन लोग दो प्रकार में इसको बांट सकते हैं, एक एक्टिव कंपोनेंट और एक पैसिव कंपोनेंट। तो जो पैसिव कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, तो पैसिव कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? इसको तीन भाग में हम लोग बांटते हैं, एक इंडक्टर, एक रेसिस्टर और एक कैपेसिटर। तो ये सारे क्या है? पैसिव कंपोनेंट है। उसके बाद आते हैं एक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? जैसे ट्रांजिस्टर हो गए, डायोड हो गए, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए? एक्टिव कंपोनेंट। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिसका उपयोग हम लोग करते हैं किसके रूप में? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने के लिए। तो आइए उनको वन बाय वन हम जान लेते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इंडक्टर के बारे में। तो इंडक्टर जो होता है वो क्या है? एक्चुअली है तो ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ठीक है, लेकिन इसका जो उपयोग है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत ज्यादा करते हैं एज अ फिल्टर के रूप में। तो इंडक्टर को हम लोग जान लेते हैं। तो इंडक्टर क्या है? तो इंडक्टर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है। इसका भी काम क्या होता है? एनर्जी स्टोर करने का। लेकिन ये जो एनर्जी स्टोर करता है वो किसके रूप में करता है? मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, ठीक है। तो इंडक्टर क्या है? तो इंडक्टर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसका काम होता है एनर्जी स्टोर करना। लेकिन ये जो एनर्जी को स्टोर करता है वो किसके रूप में एनर्जी स्टोर करता है? मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर करता है। इंडक्टर को जो हम लोग चोक भी कहते हैं, कॉइल भी कहते हैं, वो जो है इस प्रकार बनाया जाता है। ये एक्चुअली 2 टर्मिनल डिवाइस है, ठीक है, इस तरह का होता है। तो हम लोग कोई भी जो है एक कंडक्टर को इस तरह से स्प्रिंग की तरह से घुमाते हैं, ठीक है, कॉइल के रूप में घुमाते हैं, तो क्या बन जाता है? इंडक्टर बन जाता है, ठीक है। तो पहला हम लोग समझ इंडक्टर क्या है। तो इंडक्टर एक 2 टर्मिनल डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करता है। और एनर्जी किसके रूप में स्टोर करता है? मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर करता है। कहीं कहीं पे ये भी कहा जाता है कि इंडक्टर क्या है? तो इंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है? अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो में अवरोध उत्पन्न करता है। तो इंडक्टर क्या है? जो एसी करंट में, अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो में जो है अवरोध उत्पन्न करे, उसे हम लोग इंडक्टर कहते हैं। तो दोनों तरह से जो है हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं इंडक्टर को। इंडक्टर का जो दर्शाते हैं वो हम लोग किससे दर्शाते हैं? हेनरी। इसका यूनिट है हेनरी, इसको एच से दर्शाया जाता है। तो इंडक्टर को मापते हैं हम लोग हेनरी में और उसका शॉर्ट फॉर्म है एच। इंडक्टर को जो है एल से लिखा जाता है, ठीक है। हम आ जाते हैं कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर क्या होता है? हम लोगों को पता है कैपेसिटर एक ऐसा पैसिव कंपोनेंट है जिसका काम क्या होता है? एनर्जी को स्टोर करना। तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है, उसे हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। और कैपेसिटर को जो है वो हम लोग सी से दर्शाते हैं। सी है शॉर्ट फॉर्म कैपेसिटर का, और इसका जो यूनिट है वो है फराड, ठीक है। तो कैपेसिटर को दर्शाएंगे हम लोग फराड में दर्शाएंगे। कैपेसिटर का एक बहुत बड़ा उपयोग जो है वो किसके रूप में करते हैं? फिल्टर के रूप में। सबसे ज्यादा जिसका उपयोग होता है कैपेसिटर का वो किसमें होता है? फिल्टर के रूप में। इवन इंडक्टर का भी जो इस्तेमाल है वो हम लोग किसके रूप में करते हैं? फिल्टर के रूप में।
आप सुने होंगे जो रेक्टिफायर होता है वो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। लेकिन जब आप लोग रेक्टिफायर का आउटपुट देखे होंगे वो क्या होता है, पल्सेटिंग के रूप में आता है। तो उस पल्स को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इन्हीं फिल्टर का उपयोग किया जाता है, कैपेसिटर फिल्टर का, इंडक्टर फिल्टर का, एलसी फिल्टर का और पाई फिल्टर का। तो इन्हीं दोनों का प्रयोग करके जो है फिल्टर बनाया जाता है, जो रेक्टिफायर में क्या करता है, रिपल को हटाने का काम करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या हो गया, रेसिस्टर। तो रेसिस्टर क्या करता है, जो विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टर कहते हैं। और किससे इसको दर्शाते हैं, शॉर्ट फॉर्म आर है इसका, रेसिस्टेंस को, और इसका जो यूनिट है वो क्या है, ओम है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंडक्टर, कैपेसिटर और रेसिस्टर, तीनों ही क्या है, पैसिव कंपोनेंट है। ठीक है, समझ गए आप लोग अच्छे से। इंडक्टर को एल से लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म, हेनरी में उसको दर्शाते हैं। कैपेसिटर सी से लिखेंगे और उसको फेराड में दर्शाते हैं। रेसिस्टर कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों में ही लिख सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, और इसको ओम में दर्शाया जाता है। तो ये थे 3 कंपोनेंट। आइए अब 1 बाय 1 हम लोग जान लेते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, इंडक्टर का, कैपेसिटर का और रेसिस्टर का। तो पहले हम लोग जान लेंगे इंडक्टर का कॉम्बिनेशन। ठीक है, इंडक्टर। तो जितने भी हम लोग डिवाइस देख रहे हैं, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो या रेसिस्टर हो, हम लोग तीनों को ही जो है सीरीज क्रम में जोड़ सकते हैं, पैरेलल में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो सीरीज को हम लोग श्रेणी क्रम बोलते हैं हिंदी में, और पैरेलल को हम लोग समांतर क्रम बोलते हैं। तो इंडक्टर को आइए हम लोग देख लेते हैं सीरीज क्रम में। तो पहला हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, सीरीज, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में श्रेणी क्रम। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे हम लोग, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो ये एक इंडक्टर हो गया, तो इसको हम लोग L1 मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा इंडक्टर लगा हुआ है, इसको हम लोग L2 मान लेते हैं। इसके बाद मान लेते हैं कि n नंबर तक जो है इंडक्टर कनेक्टेड, इसको Ln मान लेते हैं। तो ये जो आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज। तो आप कंफ्यूज ना हो, सीरीज और समांतर में सीरीज का मतलब ही क्या होता है, एक लाइन में जो रहेगा वो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे 3 इंडक्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। तो आइए हम देख लेते हैं इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या होगा। तो हम लोग इक्विवेलेंट को लिख लेते हैं, टोटल भी लिख सकते हैं LT। तो टोटल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा इसका, सीरीज में L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 Ln तक है, तो Ln। तो जितना भी आपको दिया रहेगा उसको बस आपको डायरेक्ट इस तरह से जोड़ देना है। 3 दिया हुआ है तो L1 प्लस L2 प्लस L3, अगर 2 दिया हुआ है तो L1 प्लस L2। इस तरह से भी जितना कॉम्बिनेशन होगा सीरीज में आप इस तरह से ही इसको निकाल सकते हैं। तो ये हो गया इंडक्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में क्या होगा, यहां पे एक इंडक्टर लगा हुआ है। ठीक है, और उसके समांतर में जस्ट नीचे या उसके ऊपर कह सकते हैं, इस तरह से इंडक्टर जो है कंबाइंड किया हुआ है। ठीक है, डॉट 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 कर देते हैं कहां तक, Ln तक। तो ये L1 हो गया, L2 हो गया, L3 हो गया और ये Ln हो गया। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, LT इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2 प्लस 1, चलिए बताते हैं समझ में आपको। ठीक है, 1 बाय L1 बाय 1 बाय L2 प्लस 1 बाय L3 प्लस डॉट 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 1 बाय Ln, 1 बाय LT इज इक्वल टू हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 बाय LT इज इक्वल टू 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2 प्लस 1 बाय L3 डॉट डॉट 1 बाय Ln। तो जितना भी आपको टर्म दिया रहेगा, ठीक है, आप वहां तक इसको लिखिएगा। 3 दिया रहेगा तो L1 प्लस L2 मतलब 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2 प्लस 1 बाय L3 करके लिख दीजिएगा। इस तरह से निकलेगा पैरेलल क्रम में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, 1 बाय LT इज इक्वल टू 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2 प्लस डॉट 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 1 बाय Ln। तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। इसमें बहुत टाइम ऐसा क्या होता है, स्टूडेंट लोग मिस्टेक कर देते हैं। यही तक सॉल्व कर लेंगे 1 बाय LT और लिख देंगे कि यही आया है L का वैल्यू। आप याद रखिए आपने क्या कैलकुलेट किया है, 1 बाय LT कैलकुलेट किया है।
आपसे क्या पूछा गया है, LT, तो इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा, मान लेते हैं कोई भी इसमें दिया हुआ था 2 3 वैल्यू दिया हुआ था, तो इसका आंसर 1/x जो भी आएगा तो वो 1/LT का वैल्यू है, तो LT का वैल्यू क्या हो जाएगा, x होगा। तो इसको कन्वर्ट करना आप ना भूले। बहुत टाइम देखती हूँ कि जो स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक करते हैं, 1/LT निकाल के आंसर बता देते हैं कि यही आंसर होगा। तो देखिए अपने 1/LT कैलकुलेट किया है, एग्जाम में आपसे LT पूछा गया है, तो LT क्या होगा, इसको फिर चेंज कीजिए, उसके बाद लिखिए। तो ये था इंडक्टर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। आइए अब हम देख लेते हैं कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दूसरा है कैपेसिटर, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, C से। तो पहला कैपेसिटर का जो इस तरह से हम लोग बनाते हैं कैपेसिटर, या तो आप ऐसा भी देखे होंगे कैपेसिटर, ठीक है, या कहीं कहीं पे इस तरह से भी बनाते हैं। ये पहचानने में आसानी होती है, इसलिए ये प्लस वाला साइन है और ये माइनस वाला साइन है। तो यहां भी इस तरह से भी बहुत जगह कैपेसिटर का डायग्राम बना हुआ होगा, ठीक है। तो यहां मान लेते हैं कि C1 हो गया, ठीक है, फिर दूसरा हो गया C2, इस तरह से C1 तक जो है कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए एक सिधाई में लगा हुआ है, तो ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो यहां पे जो आपको याद रखना है, कैपेसिटर को जब सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है, तो इसका टोटल कैपेसिटेंस होता है 1/CT इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 1/CN। यहां आप कंफ्यूज ना हो, याद रखें कि कैपेसिटर में जस्ट उल्टा हो जाता है। कैपेसिटर में अगर आपसे सीरीज पूछा जाएगा तो आपको उसको लिखना कैसे है, पैरेलल की तरह, और अगर आपसे पैरेलल पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब एक कैपेसिटर यहां, फिर दूसरा कैपेसिटर यहां, इसी तरह से अगर इस तरह से कैपेसिटर लगा हुआ है C1 C2 CN, ठीक है, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल। तो इसमें पैरेलल में क्या होता है, सीरीज की तरह जोड़ते हैं, तो CT क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 डॉट 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 CN, ठीक है। तो याद रखिएगा कैपेसिटर में जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में पैरेलल की तरह लिखना है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीरीज वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो ये था कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आ गए हम रेसिस्टर पे, ठीक है। तो पहला हम लोग निकाल लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज में क्या होगा, देखिए हम लोग इस तरह से बनाते हैं रेसिस्टर, है ना, कंफ्यूज ना हो। देखिए ये थोड़ा ट्रायंगुलर टाइप होगा, तो ये रेसिस्टर होगा। अगर इसको हम लोग स्प्रिंग की तरह से घुमा दिए तो ये क्या हो जाएगा, इंडक्टर हो जाएगा। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है, रेसिस्टर है, और ये क्या है, इंडक्टर है, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं पहला सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे पहला रेसिस्टर है, इसके बाद दूसरा एक रेजिस्टर लगा दिए, इस तरह से Rn तक रेजिस्टेंस लगा दिए। तो ये हो गया R1 R2 Rn। तो सीरीज में क्या होगा, इसको डायरेक्ट जोड़ देना है। तो RT क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 Rn। तो ये हो गया रेसिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखिए रेसिस्टर का और इंडक्टर का सेम होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब डायरेक्ट जोड़ देना है और पैरेलल में 1/, करके निकालना है। सिर्फ कैपेसिटर में क्या होता है, ये अलग हो जाता है, मतलब उसका जस्ट पलट जाता है, सीरीज में पैरेलल की तरह लिखना है और पैरेलल में सीरीज की तरह लिखना है। आइए पैरेलल में भी देख लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा पैरेलल में, एक रेसिस्टर यहां, उसके जस्ट नीचे एक रेसिस्टर, उसके फिर एक जस्ट नीचे रेसिस्टर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग डॉट 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 करके लगाते हैं Rn रेसिस्टर। क्या हो जाएगा, R1 R2 R3 और Rn। तो यहाँ पे जब निकालेंगे हम लोग टोटल रेसिस्टेंस, क्या हो जाएगा, 1/RT इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 1/Rn। तो जिस टर्म तक आपसे पूछा जाएगा वहां तक आपको इसको लिख देना है। अगर 3 पूछा है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर n नंबर तक पूछा है तो n नंबर तक निकालना है। तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर मैं बोल दूं, इसमें देखिए आप 1/RT कैलकुलेट कर रहे हैं, RT नहीं, तो जो भी आंसर आएगा उसको पहले पलटेंगे तब जाके आंसर लिखेंगे इसका। तो ये हो गया रेसिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन पूछा जाता है, वो है
मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। आइए उसका हम एक एग्जाम्पल जो है देख करके ही समझ लेते हैं ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो तीसरा हो गया सी नंबर, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो मिक्स्ड का मतलब है क्या है, मिला जुला। तो इसमें ऐसा होगा कॉम्बिनेशन जिसमें सीरीज भी रहेगा, कुछ रेसिस्टेंस, और कुछ रेसिस्टेंस क्या रहेगा, पैरेलल में लगा रहेगा। तो आइए देखते हैं, ये दो रेसिस्टर किस में लगा हुआ है, सीरीज में, R1 और R2। अब इसके नीचे हम लोग दो रेसिस्टर और लगा देते हैं, R3 और R4। तो R1 R2 किस में है, सीरीज में है, और R3 R4 किस में, सीरीज में। लेकिन ये और ये आपस में किस में है, पैरेलल में है। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो पहले हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग दो भाग में बांट देते हैं। इसको मान लीजिए RA और इसको मान लीजिए RB। ठीक है, इसे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो RA पहले सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, और RB क्या हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा, R3 प्लस R4। अब RA और RB किस में है, पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा, 1/RT इज इक्वल टू 1/RA प्लस 1/RB। तो इसको आप अच्छे से समझ लें, पहले समझें कि सीरीज में है, पैरेलल में है, किस में दिया हुआ। तो खुद देखिए, R1 R2 तो सीरीज में है, R3 R4 भी किस में, सीरीज में, लेकिन ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको RB और RA मान लेते हैं। RA पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर RB सॉल्व कर लीजिए, फिर RT निकाल लीजिए। इस तरह से बहुत सारे और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में बार बार। तो ये था रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर का सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये थे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो पैसिव कंपोनेंट थे। आइए अब कुछ एक्टिव कंपोनेंट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हमें पता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जितना भी कंपोनेंट है सब किस पे काम करता है, डीसी पे। लेकिन हमारे पास जितना भी नेचुरल सप्लाई है सब क्या है, एसी है। तो हमें ऐसा कुछ तो चाहिए ना जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे। इलेक्ट्रॉनिक्स का क्योंकि पूरा काम ही डीसी पे होता है और नेचुरली कहीं पर डीसी हम लोग उत्पन्न कर नहीं सकते, तो सबसे बड़ा पार्ट जो निभाता है वो कौन है, ऐसा कंपोनेंट जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और क्या कहते हैं उसे, डायोड कहते हैं। तो इसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है हर्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि जितना भी काम है इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन, ये कौन करता है, डायोड ही करता है। तो डायोड भी बहुत प्रकार का होता है, लेकिन जो सबसे बेसिक डायोड है उसे हम लोग बोलते हैं पीएन डायोड। ठीक है, तो पहले हम डायोड जान लेते हैं, फिर जितने भी डायोड है उसके बारे में हम जान लेंगे। तो डायोड क्या है, तो डायोड एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, एसी को कन्वर्ट करता है पल्सेटिंग डीसी में। आप अगर ये बोल देंगे कि ऐसा कुछ डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो डायोड है वो पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। मतलब अगर आप रेक्टिफायर चैप्टर मैंने से पहले पढ़ाया है, मैं इसका लिंक भी दे दूंगी, आपको देख सकते हैं वहां पे। तो रेक्टिफायर क्या कर रहा था, डायोड लगा हुआ था तो एक पल्स के रूप में आउटपुट दे रहा था ना, इस टाइप का। लेकिन डीसी क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्ट करंट, स्ट्रेट लाइन। तो क्या उसमें कन्वर्ट करता है डायोड, नहीं करता है, पल्स के रूप में कन्वर्ट करता है। तो इसलिए डायोड क्या है, तो डायोड एक ऐसा कंपोनेंट है जो क्या करता है, एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है, मतलब पल्स के रूप में कन्वर्ट करता है। फिर कैपेसिटर इंडक्टर लगा के उसका जो रिपल है उसको हम लोग हटाते हैं। तो डायोड समझ गए क्या है, तो बेसिक काम यही करता है, एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करने का काम। तो ये हो गया डायोड। तो पीएन डायोड एक उसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल जो है आप लोग हर कोई यूज करता है आजकल, घर पे, टीवी के रूप में, हर जगह आपको दिख रहा है, वो क्या है, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। बहुत ज्यादा इसका आजकल इस्तेमाल चल रहा है। फुल फॉर्म क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड, मतलब ऐसा डायोड जो लाइट एमिट करता हो, जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलईडी कहते हैं। तीसरा है फोटो डायोड, फोटो डायोड। मूवी तो आप लोग हर कोई देखता है, बिल्कुल देखते ही होंगे। तो मूवी में दिखता होगा कि महंगा महंगा जो गहना होता है या फिर जो हीरा वगैरह होता है उसको एक जगह रखे रहते हैं और उस पर लाइट पड़ता रहता है, और जैसे ही उस लाइट को कोई क्रॉस करता है अपने आप अलार्म बजने लगता है। देखे होंगे, जरूर देखे होंगे। तो वो जो लाइट पड़ता है तब तक कुछ नहीं होता, जैसे ही लाइट पड़ना बंद होता है अलार्म बज जाता है। तो वहां पे स्पेशली यूज किया जाता है किसका,
फोटो डायोड का। हम समझेंगे सबको वन बाय वन क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो क्या फोटो डायोड। उसके बाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डायोड है जिसका नाम है जेनर डायोड, ठीक है। तो ये है डायोड। इसके अलावा बहुत सारे डायोड होते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल जो आपके कोर्स में है ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएन डायोड, एलईडी, फोटो डायोड और जेनर डायोड। डायोड क्या है, एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। आइए अब हम सबको वन बाय वन जान लेते हैं ये कैसे काम करता है, इसका उपयोग कहाँ है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं वन बाय वन सबका डेफिनेशन। तो पहला मैंने बताया था पीएन डायोड। तो पीएन डायोड क्या है, कहाँ इसका एप्लीकेशन होता है, उसको हम जान लेते हैं। तो पीएन डायोड जो है, पी टाइप सेमीकंडक्टर को जब एन टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ा जाता है तो हम लोग पीएन डायोड कहते हैं। तो आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें नहीं पता सेमीकंडक्टर क्या है या उनका टाइप, तो मैं पहले उसे थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ। तो जो सेमीकंडक्टर है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी सामान बनता है वो किस पे बनता है, सेमीकंडक्टर से ही बनता है। और सेमीकंडक्टर क्या होता है, ऐसा युक्ति जो पार्शियल फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब जिसमें जो है आंशिक प्रवाह होता है विद्युत धारा का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर में जो है, जैसे इसका एग्जांपल सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है। तो जब सिलिकॉन जर्मेनियम से ही बनाया जाता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, ठीक। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर को जब एन टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, पीएन डायोड बन जाता है। जो सेमीकंडक्टर है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यहाँ पे इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है, जिसमें किसी भी टाइप का कुछ भी मिलाया नहीं गया है, प्योर सेमीकंडक्टर है वो, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल में दे देती हूँ, बहुत किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा अगर तो, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट डायग्राम से ही पूछते हैं। तो सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन के पास जो है आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सिलिकॉन में। तो एक सिलिकॉन, यहाँ पे एक दूसरा सिलिकॉन भी होगा, इसका वेफर लिए तो देखिए यहाँ पे सिलिकॉन एक बॉन्ड बना लेगा, ये सिलिकॉन बॉन्ड बना लेगा, यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा सिलिकॉन के साथ, यहाँ फिर एक बॉन्ड बन जाएगा सिलिकॉन के साथ, ये भी एक बॉन्ड बना लेगा। इस तरह से क्या होगा, क्या एक भी देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन खाली है, सब क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा अलग अलग सिलिकॉन के साथ। तो यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री नहीं होता। तो अगर इलेक्ट्रॉन ही फ्री नहीं होगा तो क्या यहाँ करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। तो करंट फ्लो करवाने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम लोग बाहर से कुछ मटेरियल मिलाते हैं। तो बाहर से जो इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, मटेरियल मिलाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। क्या कहते हैं उसे, डोपिंग। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछाता है, डोपिंग क्या है। तो डोपिंग क्या है, इम्प्यूरिटी मिलाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। और इम्प्यूरिटी मतलब क्या, ये नहीं कि कुछ भी मिला देंगे। इम्प्यूरिटी मतलब पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट, ठीक है। तो पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट जब डालते हैं हम लोग किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है इसके लिए। तो डोपिंग क्या है, अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग है, या इम्प्यूरिटी ऐड करने का प्रोसेस डोपिंग कहलाता है, ठीक है। तो डोपिंग क्या क्या होगा, पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट। तो यहां देखिए सिलिकॉन है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक पेंटावैलेंट का डोपिंग कर देते हैं। पेंटावैलेंट मतलब क्या होता है, जिसके बाहरी आवरण में 5 इलेक्ट्रॉन हो, और ट्राइवैलेंट मतलब जिसके बाहरी आवरण में 3 इलेक्ट्रॉन हो। तो पहले हम लोग पेंटावैलेंट इसमें ऐड करते हैं। पेंटा मतलब फॉस्फोरस, चलिए हम लोग ले लेते हैं। तो इसके बाहरी आवरण में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5 होगा। तो 3, 4 और 5। तो देखिए इसका सिलिकॉन यहाँ बॉन्ड बना लिया, तो फॉस्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन तो गए, बॉन्ड बना लिया। लेकिन देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच गया है, इसके पास बच गया ना। तो क्या बचा है, इलेक्ट्रॉन बताया, मतलब माइनस चार्ज बचा है। तो इसमें क्या, अब फ्री इलेक्ट्रॉन आने लगेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा मतलब इसमें करंट फ्लो करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन जो बचा है इसमें इलेक्ट्रॉन से करंट फ्लो करेगा वो क्या है, माइनस है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और क्योंकि अब ये तो प्योर रहा नहीं, इम्प्योर बन गया, तो इम्प्योर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक होता है। तो ये हो जाएगा एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो यहां बन गया एन टाइप। अब जब ट्राइवैलेंट यहां पर डालेंगे, हम लोग मान लेते हैं बोरोन डालें, बोरोन ट्राइवैलेंट होता है, ठीक है। तो 3 तो बोरोन का बन गया बॉन्ड। लेकिन देखिए सिलिकॉन का जो एक्स्ट्रा था वो क्या हो गया, रह गया। एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया मतलब क्या बचा इसके पास, एक प्लस चार्ज बचा है। इसको लेना पड़ेगा ना इलेक्ट्रॉन बाहर से, तो प्लस चार्ज बचा, कमी है इसके पास इलेक्ट्रॉन का। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, पी टाइप।
ठीक है, समझ गए? तो क्या हो गया वो पहला वाला एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये हो गया पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एन टाइप कब बना? जब पेंटावैलेंट ऐड किए, और पी टाइप कब बना? जब ट्राइवैलेंट ऐड किए, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज बचा इसलिए पी टाइप, वहां निगेटिव लेफ्ट हो गया था इसलिए क्या था वहां पे? निगेटिव, एन टाइप। ठीक है, तो इसी एन टाइप और पी टाइप को जब जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है? पी एन डायोड बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पी एन डायोड। और इसका काम क्या होता है? एसी को कन्वर्ट करना किस में? पल्सेटिंग डीसी में। तो ये था पी एन डायोड। ठीक, लेकिन पी एन डायोड में क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड बायस में काम करता है। किसमें काम करता है? फॉरवर्ड बायस में। अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्हें नहीं पता कि बायसिंग क्या होती है, फॉरवर्ड, रिवर्स, है ना? तो भाई हम उसको भी एक बार समझा देते हैं थोड़ा सा। तो आप लोग पता नहीं आप लोग में से कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बैटरी पर टीवी चलाए होंगे। ठीक है, फिर मैं बताती हूँ छोटा सा एग्जांपल। अगर कोई टीवी चलाए हैं बैटरी पे, तो आप देखते होंगे, या नॉर्मली भी किसी को आप लोग बैटरी से जोड़ते हैं, तो क्या होता है? जब काला वाला चिट्टा जो होता है उसको बैटरी के काले वाले से जोड़ते हैं और रेड वाले चिट्टा को रेड वाले से जोड़ते हैं, तभी जाकर टीवी चलता है, या जो भी बैटरी ऑपरेटेड जो भी आपका है डिवाइस, वो चलेगा कब? जब ब्लैक चिट्टा ब्लैक में, रेड चिट्टा रेड में, है ना? तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? फॉरवर्ड बायस। तभी चलता है ना वो। अच्छा हाँ, बायस तो मैंने बताया नहीं, पहले मैं बात बता देती हूँ। क्या होता है, बहुत सारा डिवाइस ऐसा होता है, जैसे मानिए मोबाइल फोन, अगर उसका बैटरी निकाल दें तो क्या मोबाइल फोन चलेगा आपका? नहीं चलेगा ना। तो उसको चलाने के लिए, मोबाइल फोन ताकि आपका काम करे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको बैटरी देते हैं। तो वो जो एक्सटर्नल सोर्स देते हैं मोबाइल को चलने के लिए या किसी भी डिवाइस को चलने के लिए, एक्सटर्नली जो हम लोग सप्लाई देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बायसिंग। और बायसिंग दो प्रकार के होते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड का एग्जांपल तो मैंने आपको दे दिया। क्या मानिए कोई भी डिवाइस अगर है, कोई भी ये डिवाइस है, इसका ये पॉजिटिव पार्ट है, इसका ये निगेटिव पार्ट है। तो जब किसी डिवाइस के पॉजिटिव पार्ट को बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से जोड़ेंगे और निगेटिव को उसके निगेटिव पार्ट से, तभी ये डिवाइस काम करेगा। ये बैटरी है, ठीक है। तो इस टाइप का बायसिंग क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड बायसिंग। लेकिन अगर आप लोग क्या करेंगे? पलट देंगे मोबाइल को, अगर जब चार्ज करते हैं या जिसका बैटरी निकल सकता है उसमें भी आप देखिएगा, अगर उल्टा बैटरी लगा देते तो क्या चलता है? कोई भी डिवाइस नहीं चलता है ना। तो वो हो गया रिवर्स बायस, मतलब जस्ट इसका उल्टा। क्या करना है? प्लस को जोड़ दीजिए माइनस से और माइनस को जोड़ दीजिए प्लस से, तो कभी भी ये डिवाइस नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज करंट का फ्लो ही इसमें क्या होगा? नहीं होता है। तो बायसिंग दो प्रकार का हो गया, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। और डायोड जो है सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड बायस में काम करता है, ठीक है। तो क्या करता है पीएन डायोड? पीएन डायोड एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। कब कन्वर्ट करता है? जब ये फॉरवर्ड बायस में हो, ठीक है। इसका उपयोग कहां करते हैं? रेक्टिफायर में, चाहे वो हाफ वेव हो, फुल वेव हो, सेंटर टैप हो, हर जगह किसका उपयोग करते हैं? पीएन डायोड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पीएन डायोड को जब हम लोग रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? वो बहुत देर तक काम नहीं कर पाता, बहुत ही ब्रेक डाउन उसमें आ जाता है। तो रिवर्स बायस में वो काफी देर तक काम कर पाए, इसीलिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? जेनर डायोड का इस्तेमाल करते हैं। ये है जेनर डायोड। सेम पीएन डायोड की तरह ही होता है, बस डोपिंग थोड़ा इसमें हम लोग ज्यादा करते हैं, ठीक है। इसका भी काम फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल पीएन डायोड की तरह होता है, लेकिन रिवर्स बायस में ये अच्छा काम करता है, इसीलिए इसका उपयोग करते हैं किसके रूप में? वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अब आते हैं एलईडी में। एलईडी क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड, मतलब एक ऐसा डायोड जो क्या करता है? लाइट इमिट करता है। तो मैं बता दूं जितने भी डायोड हैं सभी लाइट इमिट करते हैं, लेकिन पीएन डायोड, जेनर डायोड, ये सब क्या करते हैं? विजिबल रेंज में नहीं करते हैं लाइट, ठीक है। लेकिन एलईडी जो है, क्योंकि ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर से बना होता है, याद रखें ये सब नॉर्मल एल्यूमिनियम से बना हुआ है, सिलिकॉन जर्मेनियम से, लेकिन एलईडी जो है वो किससे बना होता है? कंपाउंड सेमीकंडक्टर, जिसका आप नाम सुने होंगे अगर, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम एल्युमिनियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फेट। 2015 में एक नोबेल मिला था ब्लू एलईडी के लिए, है ना, तो वो गैलियम नाइट्राइड इससे बना था, ठीक है। तो एलईडी क्या है? एलईडी क्या है? एक लाइट इमिटिंग डायोड है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। जैसे इसको हम लोग फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं, मतलब प्लस को बैटरी के प्लस के साथ और माइनस को बैटरी के माइनस के साथ, तो ये एलईडी क्या होने लगता है? ग्लो करने लगता है। घर में भी जो आप लाइट लगाते हैं ग्लो करता है ना, वो कैसे? फॉरवर्ड बायस करने पे। उल्टा लगा देंगे तो ये ग्लो नहीं करेगा,
और ये क्यों ग्लो करता दिखता है हम लोग को ग्लो करता हुआ, क्योंकि ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर से बना होता है। इसको अगर आप कर देंगे फॉरवर्ड बायस तो आपको ग्लो करता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये नॉर्मल सेमीकंडक्टर से बना हुआ है। समझ के एलईडी क्या है? तो एलईडी का उपयोग बहुत जगह करते हैं, लाइट के रूप में, टीवी के रूप में, जो टावर के ऊपर लाइट रहता है वहां भी एलईडी लगा हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा, AOL, एविएशन ओरिएंटेड लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं इसको? एविएशन ओरिएंटेड लाइट। मतलब बहुत सारा फ्लाइट वगैरह उड़ता है ना ऊपर से, अब टावर लगा हुआ है मानिए, ठीक है, तो टावर लगा हो तो क्या होगा, दिखेगा नहीं बहुत टाइम, ऐसा होगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो टावर लगा हुआ है, दिखता रहे, कोई फ्लाइट अगर चला रहा है तो ठीक है, उसका रेडिएशन में उसको मतलब मिलता रहे, तो इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, AOL, एविएशन ओरिएंटेड लाइट कहते हैं। नेक्स्ट है फोटो डायोड, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया। तो फोटो डायोड का जो मेन इस्तेमाल है वो किसमें करते हैं हम लोग, सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है। फोटो डायोड क्या है, नॉर्मल जब सिलिकॉन जर्मेनियम डायोड को रिवर्स बायस में जब कनेक्ट करते हैं, मतलब प्लस को माइनस और माइनस को प्लस, तो बहुत बोलेंगे अब इसमें कि मैम तो काम ही नहीं करेगा, करंट जो है इसमें तो जीरो होगा। तो हाँ बिल्कुल इसमें करंट जीरो होता है। इसीलिए क्या करते हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 एरो मैंने बनाया है, तो बाहर से बहुत हाई इंटेंसिटी लाइट जो है इस पे डाला जाता है, इस फोटो डायोड पे। तो क्या करता है, जो भी करंट है धीरे 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 इस फोटो का जो आता है, फोटोन्स जो इसमें आता है उसको एनर्जाइज करता है, तो करंट का वैल्यू आता है। और जैसे ये लाइट बंद करते हैं करंट क्या होता है, जीरो। तो इसीलिए इसको सिक्योरिटी पर्पस में लगाते हैं। कैसे काम करता है मैं एक बार समझा देती हूँ। देखते होंगे मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे मानिए कोई प्रीसियस सामान रखा हुआ है, ठीक है, और फोटो डायोड पे लाइट गिरता रहा है, तो जब तक लाइट गिरेगा करंट है तो अलार्म नहीं बजेगा। लेकिन जैसे ही ये ब्रेक होगा, हाई इंटेंसिटी लाइट, तो क्या होगा, लाइट नहीं पड़ रहा है तो करंट का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। तो अपने आप क्या होगा, अलार्म बजने लगेगा। इसलिए फोटो डायोड का जो इस्तेमाल करते हैं, किसके इसमें करते हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए करते हैं। याद रखें, पीएन डायोड काम करेगा सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड बायस में। जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस में तो नॉर्मली काम करेगा, लेकिन रिवर्स बायस में इसका ब्रेकडाउन पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मैक्सिमम टाइम जेनर डायोड का इस्तेमाल हम लोग किसमें करते हैं, रिवर्स बायस में, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। एलईडी जो है सिर्फ फॉरवर्ड बायस में काम करेगा और फोटो डायोड जो है रिवर्स बायस में काम करता है। तो ये था डायोड के बारे में जानकारी। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस है, जिसका मेन काम किसके रूप में होता है, एम्पलीफिकेशन के रूप में। तो हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स में है, सिग्नल ट्रांसमिशन का काम होता है। तो सिग्नल ट्रांसमिशन जब होगा तो उसमें क्या होता है कि हम लोग को दूर दूर तक सिग्नल पहुंचाना रहता है। लेकिन जैसे मैं अभी यहाँ बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरे जितने आसपास लोग हैं वो तो सुन पाएंगे इजीली, लेकिन जो दूर के लोग हैं मेरा आवाज धीरे 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 क्या होगा, कम होता जाएगा, सुनाई नहीं देगा। तो दूर तक मेरा आवाज पहुंचे अच्छे से, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, माइक का इस्तेमाल करते हैं, है ना, एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पे एम्पलीफायर बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ट्रांजिस्टर का। तो ट्रांजिस्टर क्या है, एक 3 टर्मिनल डिवाइस है जो क्या करता है, एम्पलीफायर के रूप में काम करता है, ठीक है, जो लोअर रेसिस्टेंस से हायर रेसिस्टेंस के ऊपर काम करता है। तो ट्रांजिस्टर बहुत टाइप के होते हैं। पहला हम लोग एग्जांपल देते हैं, बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। दूसरा होता है FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तीसरा होता है मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। चौथा होता है UJT, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो ये है ट्रांजिस्टर के प्रकार। बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो नाम से ही समझ में आ रहा है इसमें जो करंट का फ्लो होता है प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों के ही कारण होता है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ऐसा ट्रांजिस्टर जो फील्ड पे टोटली डिपेंड करता है। फील्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वोल्टेज या करंट। मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो ये भी एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ही है, लेकिन इसमें क्या रहता है, एक मॉस का लेयर रहता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का एक लेयर रहता है। इसका मतलब है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो ये चारों ही क्या है, ट्रांजिस्टर, और चारों का ही काम किसके लिए किया जाता है, एज अ एम्पलीफायर इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, बाकी सबका डिटेल एक चैप्टर आएगा तो मैं सबको चैप्टर वाइज बताऊंगी। अभी सिर्फ फिलहाल कंपोनेंट के बारे में बता रहा हूँ ताकि बेसिक नॉलेज आपको मिल जाए। तो बीजेटी क्या है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। UJT है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये जो है एग्जाम में बहुत बार पूछता है, इसलिए बता देती हूँ, ये एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है। FET जो है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। मॉसफेट भी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है।
तो ये आप याद रखेंगे। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में जानकारी। इसके अलावा बहुत सारे कंपोनेंट है, सबका चैप्टर वाइज आएगा, मैं सबको चैप्टर वाइज सबको एक्सप्लेन कर दूंगी। यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबको जो है पढ़ाई का लाभ मिल सके। और अब तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ जो है आपको पूरी जानकारी मिलेगी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा DGT का, आपका जॉब का कितना भी वैकेंसी आया हुआ उसके बारे में, ITI के बाद क्या करें, डिप्लोमा के बाद क्या करें, टोटल